जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे परम पिता परमेश्वर, संगत को आप बहुत ब्लेस कीजिए, जिनकी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करे। संगत आपका ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करे, आपका मंत्र जाप करे। गुरुजी इस तरह आप सबको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र का बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरुजी ने कहा आजकल जैसे नवरात्रे हैं तो मैं तुम्हें दर्शन सबको देना चाहता हूँ किसी न किसी रूप में। तो गुरुजी का ये संदेश है कि आप लोग बड़े मंदिर आने का मन बनाइए और किसी न किसी तरह आप लोग मुझसे मिलने आओ बड़े मंदिर, और मैं आपको किसी न किसी रूप में आकर स्वयं बड़े मंदिर ले जाऊंगा, जिससे आपको कोई कष्ट ना हो, भटकना ना पड़े। संगत जी, इतने प्यारे शब्द और कौन बोल सकता है हमारे गुरु जी के सिवाय। गुरु महाराज हमें लेने तक आने को तैयार हैं, तो हम जाने को तैयार क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। हमारे को जो उनका आदेश मिलता है हमें उसका पालन करना है। तो देखो गुरु जी का कितना मन है कि मैं अपनी संगत को लेके आऊँ, छोड़ के आऊँ, उनको जगह तक पहुँचाऊँ, कोई उनके साथ बुरा हादसा ना हो। ऐसे गुरु परमात्मा सबको कहाँ मिलने वाले हैं संगत जी, आप ही बताइए। आप बहुत ध्यान से सोचिए, ऐसे गुरु के बारे में आज तक आपने गुरु जी के अलावा किसी और के बारे में सुना है? ठीक है, और फिर से मैं एक बार गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी देखो संगत जी, गुरु जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि तुम्हें फोन चलाने का टाइम है, और अगर सत्संग सुन भी लिया तो उस पे जय गुरु जी और सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं है। तो बाप रे, मैं तो हैरान रह गई ये मैसेज देखकर। कई बार हम भी देख रहे होते हैं तो कभी सब्सक्राइब कर देते हैं, कभी लाइक या कुछ भी कमेंट। तो एक तो दिन से गुरु जी कह रहे संगत सत्संग को सुनती ज़रूर है पर वो नहीं करती सब्सक्राइब और लाइक, और जय गुरु जी नहीं लिख रही। तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये गुरु जी का संदेश है। आप लोग तो लिखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं तो आपको गुरु जी का संदेश सुना रहा है। और एक छोटा सा सत्संग और सुना रही हूँ। एक आंटी थी, अभी भी हैं वो, तो क्या कहते, वो अपने घर में नूडल्स उबाल रही थी। तो क्या होता है कि जब आंटी ने नूडल्स उबाल ली तो बर्तन को खाली किया, तो बर्तन के नीचे अचानक आंटी क्या देखते हैं, इतना बड़ा ओम बना हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लोग कितने लकी हैं, परमात्मा उन्हें कितने रूप में दर्शन देता है। परंतु संगत जी वो भी बड़े सच्चे भक्त हैं हमारे गुरु महाराज का, महाराज के, जो ऐसा कर रहे हैं। गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो कहिए जय गुरु जी। गुरु जी आपने और हमने गुरु जी ऐसे कहीं देखे हैं जो सबके मन की बात जानते हैं, सबके सवालों का जवाब देते हैं। कोई बुरा होना तो उससे पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं। ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि नमन।
जब हम बड़े मंदिर जा रहे होते हैं तो और सोच रहे होते हैं कि बड़ा मंदिर जाना है, परंतु कोई ना कोई ऐसी अड़चन, कभी हमारे पास पैसे ना होना, कितनी दूर जाएंगे, कैसे होगा, कौन हमें ले जाएगा घर, ऐसे कई मन में सवाल आते हैं। तो ऐसे ठीक है संगत जी, ऐसे हमारे मन में कई सवाल आते तो गुरु जी का मैसेज थोड़ी देर में चेक करो तो गुरु जी कहते हैं तुम आने वाले बनो, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं मेरे पास जो संगत जुटती है मैं उन्हें नींबू की तरह भी निचोड़ता हूँ, उनके देखता हूँ कितना विश्वास करते हैं कि दिखावा ही है, इसलिए गुरु जी हमारी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते पर किसी का बुरा नहीं करते, उनके कार्यों को थोड़े समय बाद जब वो अच्छे से रहने लग जाते पूर्ण करते हैं। इसलिए गुरु जी को बार बार ये मत कहना कि लो जी उन्होंने कहा था कि उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, मैं भी अपने गुरु जी को अजमा के आता हूँ, ऐसी बात कभी मत करना संगत जी। गुरु जी अजमाने के लिए नहीं है, गुरु जी सारी दुनिया जो चला रहे हैं आप उन्हें क्या चलाएंगे, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। संगत जी क्या आज कल कुछ लोग परमात्मा से भी बड़े हो गए जो उन्हीं को ही मतलब विश्वास न करके सोचते हम गुरु जी के साथ ऐसा करेंगे वो करेंगे। गुरु जी कहते हैं बातें सब निकालो, जब मंदिर में आते हो अपनी जुतियाँ बाहर ही खोल के आया करो, अपने विचार बाहर ही छोड़ के आया करो और सच्चे मन से आओ तो मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करता हूँ। ठीक है संगत जी। तो इस तरह गुरु जी हमें क्या क्या बातें बताते हैं। और एक आंटी तो कहती कि जैसे हम बड़े मंदिर जाने की सोच रहे थे, जा ही नहीं पा रहे थे, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था बड़े मंदिर आओ बेटी, बड़े मंदिर आओ। तो संगत जी क्या होता है कि इतना सोचने के बाद, सब कुछ इंतजाम होने के बाद वो आंटी अंकल बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु महाराज की जो सेवादार होते हैं बिल्कुल वो ऐसे ही लग रहे होते हैं जैसे गुरु जी के रूप में, और इतने अच्छे से उन्होंने हमें दर्शन कराए बड़े मंदिर के। बड़े मंदिर जाके तो संगत जी ऐसा लग रहा था माता स्वरूप में पहुँच गए हूँ, तो वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। ऐसे इतना सुंदर मंदिर, इतनी शांति मिलती है। आप जब सच्चे मन से जाते तो बहुत आंसू निकलते हैं। आंसू निकलने का मतलब हमारे दुख निकल रहे हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं, क्योंकि अधरा सब वहाँ पे जाकर समाप्त हो जाता है संगत जी। इसलिए जब भी आपने जाना हो तो गुरु जी से अरदास लगाओ कि हम आ रहे हैं, आगे आपने संभालना है, जहाँ हमें पता ना चले गुरु जी हमें दर्शन देना और हमें बताना। और गुरु जी ने ये भी कहा है कि मैं इन नवरात्रों में तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ।